हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। आपको जैसा कि पता है कि कल क्या था, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। तो कल स्वतंत्रता दिवस के समारोह पे बिहार के जो सीएम हैं श्री नीतीश कुमार, वो अपना भाषण देते हैं और भाषण में कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स का जिक्र करते हैं। सिंस 2005 टू टिल नाउ वो कुछ जिक्र करते हैं और बोलते हैं कैसे बिहार में बदलाव हो रहा है। तो उसी पे हम लेक्चर लेके आए हैं। ये हमारे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जो बच्चे अभी 69th के इंटरव्यू देने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत लाभदायक होगा। मेंस के लिए तो होगा ही, क्योंकि ऑल द स्कीम्स आपको आप रेफर कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में क्या है, वन लाइनर पूछ देगा कि ये स्कीम कब आया, ये स्कीम में क्या क्या होता है। तो इसके लिए आपको पूरा ओवरऑल प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ये तीनों के लिए ज़रूरी हो जाता है। अब हम बता देते थोड़ा सा कि कल आपको 15 अगस्त था, तो स्वतंत्रता दिवस था। आज़ादी हमें इसी दिन मिली थी हमारे देश को, 1947 में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे जो भाई बंधु हैं, जो पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, सेल्फ अवेयर हैं, हमारे जो सिटीजन हैं, उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि आज़ादी इज़ नॉट लाइक ए टैबलेट और लाइक ए इंजेक्शन कि एक बार दिलवा ली तो बुखार ठीक हो गया, आज़ाद हो गए तो आज़ाद ही रहेंगे। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा लाइक अ दिहाड़ी मजदूर। इसको हमको समझना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, अपने राइट्स को समझना पड़ेगा। और ये क्या, सब तक, सब लोगों तक, कोने कोने तक पहुंचाना पड़ेगा कि आप आज़ाद हैं, आपका सम राइट्स है। ठीक है। अगर हम बात करें साइंस की भाषा में, तो एक फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल अनस्टेबल सिस्टम। जिसमें क्या है, हमारा ब्रेन जो है, रिप्टिलियन ब्रेन, वो चाहता है कि आज़ादी जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी आज़ादी चाहता है और किसी की नहीं, अपने परिवार वालों की भी नहीं। इसमें जितनी हुकूमत चलती है वो चलता है। तो क्या ये सही है? आज़ादी का मतलब ये हुआ? जी नहीं। आज़ादी का मतलब क्या हुआ कि आप सेल्फ अवेयर हैं, है ना? नेचुरल इंस्टिंक्ट से समझौता की कि अगर आप दूसरे के आज़ादी के लड़ोगे तब भी कल तुम भी आज़ाद रहोगे। सो आज़ादी इज़ लाइक अ व्हाट? लाइक ए एक करार है, एक प्रॉमिस है, जिसके लिए क्या करना पड़ता है? रोज़ लड़ना पड़ता है और हम लोग मिल के लड़ेंगे। सो हम सब आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस का मुबारकबाद देते हैं। स्वतंत्रता दिवस मेरे देश को मुबारक, मेरे देशवासियों को मुबारक, सारे सारे सिटीजन्स को मुबारक। सो अब आगे देखते हैं। आपको पता है नीतीश जी, हमारा जो सीएम है नीतीश कुमार, वो कल झंडा फहराएँ और झंडा फहराने के बाद वो कुछ इंपॉर्टेंट पहलू पे बात किए। तो वो इंपॉर्टेंट पहलू क्या-क्या है? तो वो देखेंगे कि 70th इंडिपेंडेंस डे में वो एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करते हैं, फिर एजुकेशन पे बात करते हैं, हेल्थ पे बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते हैं, स्कीम्स की बात करते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी में कैसे चेंज आ रहा है, सेकुलरिज़्म कैसे पूरे बिहार में मेंटेन्ड है, उस पे बात करते हैं। तो इसमें जो-जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, कि एडमिनिस्ट्रेशन पे वो क्या-क्या बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब से उनकी गवर्नमेंट आई है सिंस 2005, वो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा वो किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किए हैं, प्रायोरिटी दिए हैं, तो वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन पे। और वो बात करते हैं क्राइम कंट्रोल की। तो वो ज़िक्र करते हैं कि 2005 में जब उनकी सरकार बनी थी, तो वो बात करते हैं कि पुलिस का जो स्ट्रेंथ था वो 42,421, इतने ही पुलिस पर्सनल थे, विच इज़ वेरी लो, है ना? अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन, जो बिहार का पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पुलिस का जो रेशियो था, पुलिस का जो स्ट्रेंथ था, वो बहुत कम था। बोला गया कि अभी कितने हैं? तो वो ये भी बताते हैं कि अभी 1,10,000 लोग पुलिसमैन हैं। और ये बोल रहे हैं कि हम इसको बढ़ा के 2,27,000 करने का ये निर्णय लिए हैं। और बोल रहे हैं कि आने वाले समय में जल्द ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होगा और 2,27,000 लोग पुलिस पर्सनल में रिक्रूटेड हो जाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और ये बहुत एक अच्छा पहल होगा। अब हम बात करेंगे एजुकेशन, ये सरकारी नौकरी की भी बात करते हैं। तो वो बोलते हैं कि 27,000 पुलिस पर्सन की भर्ती होने वाली है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन पे। तो एजुकेशन पे वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि जब वो फिर से वो बोलते हैं कि जब हम 2005 में उनकी सरकार बनी थी, तो वो क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ स्कूल्स बहुत ही कम थे, टीचर्स बहुत ही कम थे। ड्यू टू पॉवर्टी, जो महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, जो बच्चियां थी, गर्ल्स आर नॉट एबल टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन आफ्टर 5th क्लास। तो 5वें के बाद वो अपना एजुकेशन को कंटिन्यू करते थे। पहला रीजन पॉवर्टी, दूसरा रीजन ड्यू टू लेस नंबर ऑफ स्कूल्स, लेस नंबर ऑफ टीचर्स, लेस नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इट्सेट्रा। तो वो सबसे पहले आके क्या कहते हैं कि 2006-7 में वो क्या करते हैं, पोशाक
ये योजना शुरू करते हैं। और पोशाक योजना में क्या क्या, कक्षा 1 से 2 के बच्चे बच्चियों को 600 रुपया दिया जाएगा, 3 से 5 वाले को 700, 6 से 8 को 1000 और 9 से 12 वाले को 1500 रुपये देने का वो निश्चय करते हैं। ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ये बिहार सरकार के IPID के द्वारा ये शेयर किया गया है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन वाला जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। ठीक है। उसका 2008 में वो बोलते हैं कि सबसे पहले वो ये पोशाक योजना ही वो चलाते हैं, 2006-7 से शुरू करते हैं और वो अभी तक चल रहा है। फिर 2008 में वो मुख्यमंत्री बालक बालिका पहले वो बालक बालिका के लिए मतलब फीमेल गर्ल चाइल्ड के लिए गर्ल्स के लिए जो 9th क्लास की बच्चियां होती थी, 2008 में वो सबसे पहले साइकिल योजना शुरू करते हैं। और फिर वो 2010 में जाके सारे बच्चों के लिए मतलब लड़कों के लिए भी वो कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद वो स्कूल इनरिचमेंट को बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है, जो 5th क्लास के बाद जो एडमिशन नहीं लेते थे उसके लिए वो क्या किए, 10+2 स्कूल बनाते हैं। आपको पता है ये साइकिल योजना है। साइकिल योजना हम देखेंगे 3000 रुपया का वो राशि दिया जाता है। ये पात्रता क्या चाहिए, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण। अगर आप 8th क्लास पास हो गए हैं तो आपको कितना मिलेगा, 3000 रुपये। और ये सब डेटा आप देख सकते हैं कि इतना नंबर ऑफ साइकिल्स दिया गया है और इतना पैसा खर्च किया गया है। ठीक है। अब आगे चलेंगे। आगे चलने में बताया गया कि 10+2 स्कूल बनाया गया, किस लिए, टू इनकरेज गर्ल्स एजुकेशन एंड टू इनकरेज जो बच्चे जो 10th के बाद मेनली गर्ल लड़कियां जो होती थी उनके घर वाले स्कूल दूर होने के कारण 10th के बाद उनका एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करवाते थे, इसके लिए 10+2 स्कूल को कन्वर्ट किया गया। उसके बाद बोला गया कि कन्या उत्थान योजना में बेटियों को मिल रहा है उचित सम्मान, जिसमें बोला गया कि जब पैदा लेंगी तो 2000, थोड़ा बड़ा हो जाएगी तो 1000, उसके बाद फिर से 2000, पोशाक के लिए 600, 700, 1000 और 1500। जब वो 10th पास करेगी तो 10,000, 12th पास करेगी तो 25,000 और जब वो ग्रेजुएशन कर लेगी तो 50,000। पहले ये 25,000 था, उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया। पहले ये 10,000 था, उसको बढ़ा के 25,000 कर दिया गया। अब बात करेंगे टीचरों की, तो बोल रहे हैं कि 2006-7 में जो टीचर थे वो उनका रिक्रूटमेंट बहुत ही कम हुआ था, नंबर ऑफ टीचर्स आर वेरी लेस। तो वो बोले कि हम टीचर का रिक्रूटमेंट शुरू करवाएं, कैसे, पंचायत और नगर निकाय के हेल्प से। आपको पता होगा जब कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 साल पहले, कि जितने भी मुखिया हुआ करते थे उनकी बहन, उनके रिलेटिव, कुछ नहीं आ रहा लेकिन वो टीचर बने हुए हैं। कैसे, क्योंकि वो पंचायत और नगर निकाय को दे दिया गया था कि आप रिक्रूट करके दे दीजिए 2007-8 में। तो उस समय का डेटा बोल रहे हैं कि उस समय 3,45,000 टीचर का रिक्रूटमेंट किया गया था। लेकिन अगर बात करेंगे 2023 में तो वो बीपीएससी के थ्रू किया गया और 2,20,000 टीचर्स की बहाली होती है, जिसमें से 1,80,000 का रिक्रूटमेंट हो चुका है, बाकी को और किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ की। तो हेल्थ में अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हमारा ये PHC होता है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उसका हाल बहुत ही जर्जर था। इट वॉज इन अ वेरी बैड सिचुएशन। डॉक्टरों की कमी थी, है ना। उसके बाद मेडिसिन का कमी था। तो वो क्या किए कि सबसे पहले वो ध्यान दिए PHC पे, प्राइमरी हेल्थ केयर पे, जिसमें बोले गए कि उस समय का वो डेटा दे रहे थे कि उस समय एक मंथ में मात्र 39% आया करते थे। इसका मतलब 1 से 2% पर डे, है ना, PHC में जाया करते थे। लेकिन वो अभी का हवाला देते हैं कि 2006 में वो किस चीज़ पे काम किए, मेडिसिन पे, हेल्थ चेकअप पे, एम्बुलेंस पे, और सबको क्या किए, फ्री करवा दिए। कि अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं, कब से, 2006 से, कि 2006 से आपको इन्फेसिस क्यों करें, क्योंकि ये पूछ देगा कि कब से बिहार में फ्री किया गया है, क्योंकि ये CM के स्पीच में का इंपॉर्टेंट पहल है ना, तो सीधा एग्जाम में आने का चांस है। तो 2006 से वो किस किस चीज़ पे काम किए, मेडिसिन, हेल्थ चेकअप एंड एम्बुलेंस, ये तीनों को वो फ्री कर देते हैं। और बोलते हैं कि अभी का डेटा देते हैं कि अभी 18 के मतलब 11,000 पेशेंट्स एक मंथ में आ रहे हैं, है ना। एक महीना में जो एवरेज पेशेंट आते हैं 11,000 लोग आते हैं अपना हेल्थ चेकअप के लिए, कोई बीमारी के लिए। ठीक है। उसके बाद ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो थे उस समय मात्र 6 थे, जिसको बढ़ा के अभी कितना कर दिया गया है, 11। तो आपसे पूछा जाए कि बिहार में मेडिकल कॉलेजेस कितना है, पहले 6 था लेकिन अभी कितना है, 11। बट प्रपोज्ड कितना है, देयर आर 15 प्रपोज्ड, मतलब 11, 4 और इसमें ऐड करने का प्रपोज किया गया है कि पूरे 15 मेडिकल कॉलेज बिहार में बनेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे PMCH की, पटना मेडिकल कॉलेज की, है ना, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की। तो ये पता है आपको, एशिया का सबसे बड़ा, शायद एशिया का पता नहीं है मुझे, कंफर्म आई एम नॉट टू श्योर, बट इंडिया का तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। यहाँ कितना बेड, नंबर ऑफ बेड्स होंगे, 5,462, 5,462 बेड का
हॉस्पिटल बनने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एम्स है यहाँ, है ना, एम्स बना है। उसके बाद वो बोले कि मुजफ्फरपुर में कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, TMH हॉस्पिटल के हेल्प से वो मुजफ्फरपुर में, ये ध्यान रखना कि कैंसर हॉस्पिटल आपसे पूछ देगा प्रीलिम्स में कि टाटा मेमोरियल हॉल, ये TMH के हेल्प से कैंसर हॉस्पिटल कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो पटना नहीं है, वो कहाँ बनाया जा रहा है? मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। उसके बाद आपको बता दें कि ये ऐसा मेडिकल हॉस्पिटल है, और इसको चलाने के लिए यहाँ वहाँ के जो पेशेंट आते हैं, उनके जो रिलेटिव आते हैं, वहाँ दीदी की रसोई, है ना, दीदी की रसोई, जो हॉस्पिटल में फूडिंग होता है वो किनके द्वारा बनाया जाता है? दीदी की रसोई के द्वारा। और वो दीदी की रसोई कौन चलाते हैं? आपको पता होना चाहिए, जीविका। जो जीविका क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके द्वारा ये चलाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की, तो वहाँ भी जीविका दीदी के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जीविका दीदी के द्वारा फूडिंग और साफ सफाई, ये सब का काम किया जाता है। उसके बाद एम्स पटना की अभी हम बात कर रहे थे। एम्स पटना जो है वो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया, और अभी बिहार में दूसरा एम्स भी बनने जा रहा है। आप कमेंट करके बताएंगे कि दूसरा एम्स बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, राइट। सो ऑलराइट, आगे चलते हैं हम आगे में क्या बताया जा रहा है कि सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में क्या बनना जा रहा है? जीविका दीदी के द्वारा किस चीज़ का? हाइजीन का ख्याल रखने के लिए, फूड के लिए, है ना, साफ सफाई के लिए, वो कौन आ रही हैं? जीविका दीदी के द्वारा। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ओवरटेक ये दे दिया गया है कि आप इसका देखभाल करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में नीतीश जी का क्या ड्रीम है, हमारे बिहार के CM का क्या ड्रीम है? तो उनका ड्रीम था कि ये पटना है, पटना क्या है? हमारा बिहार का कैपिटल है। तो बिहार के किसी कोने में आप अगर रह रहे हैं, तो उनका ड्रीम था कि 6 आवर्स में, विद इन 6 आवर्स यू कैन रीच पटना, है ना, कि 6 घंटे के अंदर आप पटना आ सके। इसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहे थे, बट ये 6 को घटा के 1 घंटा और कम कर दिए। नाउ ही इज ड्रीम्ड अबाउट, नाउ ही इज सीइंग टू कम ऑल द सिटीजन्स ऑफ बिहार, जो बिहार के रहने वाले, रेसिडेंट ऑफ बिहार, नॉट सिटीजन्स, जो बिहार के रेसिडेंट हैं, वो अगर इधर किशनगंज में रह रहे हैं, या पश्चिमी चंपारण में रह रहे हैं, या कैमूर में हैं, या फिर बांका में है, तो वो 5 घंटे में, बिहार के किसी भी कोने में आप रह रहे हैं तो 5 घंटे में आप पटना आ सके। इसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रहे हैं। फिर वो अपने स्पीच में जिक्र करते हैं पाटलिपथ की। आपको पता होगा कि पाटलिपथ जो है वो एलिवेटेड रोड है पटना का, जो कहाँ से कहाँ? दीघा से एम्स तक जाती है, और वो बिहार का सबसे लंबा ब्रिज में से आता है। वो कब शुरू हुआ था? 30 नवंबर 2020 को, और लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड ऑफ बिहार एंड 7th इन इंडिया, और इंडिया का, भारत का 7वां एलिवेटेड ब्रिज है ये, ठीक है, पाटलिपथ। उसके बाद वो जिक्र करते हैं किस चीज़ का? अटल पथ का। आपको सबको पता होगा पटना में अटल पथ, पटना के एकदम बीच से जो गुजरी है वो है पटना अटल पथ, ठीक है, उसका जिक्र करते हैं। और वो फिर वो जिक्र करते हैं पटना मरीन ड्राइव का, कि जो पटना से दीदारगंज के लिए जो बनाया गया है, ये पटना के आउटर में, है ना, नदी के किनारे, जिसको हम मरीन ड्राइव भी करते हैं। वो बोलते हैं कि दीघा से लेके कंगन घाट तक वो शुरू हो चुका है। बाकी जो है दिस विल कनेक्ट टू 6 लेन रोड इन कच्ची दरगाह। कच्ची दरगाह में 6 लेन रोड जो बन रहा है उसको भी वो जल्द ही कनेक्ट कर लेगी। उसके बाद वो बात करते हैं मरीन ड्राइव वाली रास्ता का, तो बोलते हैं कि इसको हम किधर कनेक्ट करेंगे? उसको हम करेंगे वीर कुंवर सिंह ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे वेस्ट में, और ईस्ट में बोल रहे हैं कि वो राजेंद्र सेतु मोकामा में जो बन रहा है, राजेंद्र सेतु, उससे कनेक्ट कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि मरीन ड्राइव को ईस्ट में किससे कनेक्ट करने का बात कर रहा है? मोकामा में जो ब्रिज है राजेंद्र सेतु उससे, और वेस्ट में, पश्चिम में, वो वीर कुंवर सिंह ब्रिज जो है उससे कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं गंगा के ऊपर जो ब्रिजेज हैं उससे भी बात करते हैं। हालांकि बिहार का जो इमेज है वो भी पुल गिरने में भी बहुत ज़्यादा है। आपको भी पता होगा कि 11-12 ब्रिज हम लोग गिरा चुके हैं। हमारे बिहार के पास बहुत पैसा है तो हो जाता है ना, जस्ट जोक अपार्ट। अब आते हैं स्कीम्स की। तो स्कीम्स में सबसे पहले वो जिक्र करते हैं 7 निश्चय योजना की, है ना, जो कब से शुरू हुआ? 2015 से पार्ट 1 और पार्ट 2 2020 से। तो पार्ट 1 में क्या था? आर्थिक हल, युवाओं को बल, है ना, मतलब कि वो इकोनॉमिकल हेल्प करना चाह रहे थे, जिससे क्या होगा? जो यूथ है उसको क्या मिलेगा? हिम्मत मिलेगा, बल मिलेगा। उसके बाद आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। उसके बाद पार्ट 2 में वो बात करते हैं युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। अगर हम बात करेंगे 7 निश्चय 2 की, तो इन्फेसिस देते हैं किस चीज़ पे? वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हर खेत तक सिंचाई का पानी,
हर खेत तक सिंचाई का पानी। बोलते हैं कि इसका जो टारगेट है वह 2025 तक हम हर एक खेत को, जितना भी इरिगेटेड लैंड है उसको हम क्या करेंगे, सिंचाई तक पहुंचा देंगे, नहर का पानी या बोरवेल के थ्रू, जैसे भी हो। वो टारगेट याद रखना है आपको, 2025 तक का वो टारगेट रखते हैं। और इसमें एक टेलीमेडिसिन की भी बात करते हैं। और टेलीमेडिसिन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि टेलीमेडिसिन जो है ये अभी तक 9050 सेंटर्स में ये शुरू किया गया है, हेल्थ सेंटर में, जो ये प्रोग्राम को रन कर रहा है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन आपको ब्रीफ में बताते होता क्या है, आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और क्या करेंगे, या तो वीडियो कॉल करेंगे वीसी, या तो क्या करेंगे ऑडियो कॉल के थ्रू आप डॉक्टर आपसे कनेक्ट होगा, आप उसको क्या बताएंगे, अपना जो भी दिक्कत है वो बताएंगे, और वो वहीं से फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे ही क्या करेगा, आपको दवा या उसका निष्कर्ष या जो दिक्कत है वो बता देगा। मतलब कि आपको फिजिकली जाने का वहाँ ज़रूरत नहीं है। दैट इज टेलीमेडिसिन, की फ़ोन से ही मेडिसिन आपको मिल जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि 1,58,00,000 लोग को बेनिफिट दिया गया है ना। नंबर ऑफ पीपल आर 1,58,00,000 पीपल, है ना। इतना लोग को जो है वो बेनिफिट हो रहे हैं टेलीमेडिसिन से, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं, ये सबको ध्यान रखिएगा, हम लगा दिए ताकि आप इसको सेव रखिए, रिवीजन करते रहिएगा, आपको सब कंप्लीट रहेगा, ठीक है। अब अगला चलते हैं, ये जिक्र करते हैं बाल हृदय योजना की। तो बाल हृदय योजना क्या है, वैसे बच्चे, वैसा इन्फेंट चाइल्ड जो क्या था, जब पैदा लेता है तो उनके हर्ट में ना एक होल होता है, छोटा सा सुराग हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चों को दिक्कत होता है। तो बिहार में देखा गया कि बहुत सारा बच्चा जो है ऐसा हो रहा था। तो बहुत सारे ऐसे फैमिली थे, वैसे पेरेंट्स थे, दे आर नॉट कैपेबल टू अपने बच्चों को अच्छे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए सक्षम थे। तो चाइल्ड ये जो मॉर्टेलिटी था वो बढ़ते जा रहा था, जिसके कारण ये स्कीम लाया गया बाल हृदय योजना, ठीक है। जिसमें बोला गया कि 2021 में ये लाया गया और बोला गया कि अभी तक 650 बच्चों बेनिफिट हो चुके हैं। और शुरू में क्या किया गया, कहाँ भेजा गया था, सत्य साई हॉस्पिटल, श्री सत्य साई हॉस्पिटल, कहाँ, अहमदाबाद भेजा जाता था। लेकिन उसके बाद बोला गया कि अब क्या है, अब हम अपने बिहार के हॉस्पिटल्स में ही जो बच्चे में जिनके दिल में सुराग होता है, छेद होता है, उनके लिए हम कहाँ, IGIMS या तो फिर ICIG, इंदिरा गांधी हार्ट इंस्टीट्यूट में ही हम इसका व्यवस्था कर दिए हैं। और इसमें बोला जा रहा है कि 1457 चिल्ड्रन को अभी तक हम सक्सेसफुली ऑपरेट कर चुके हैं, राइट। उसका बाद हम बात करेंगे वीमेन एम्पावरमेंट की। वीमेन एम्पावरमेंट पे वो क्या क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि 2006-7 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और 2006 में वो क्या बोलते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस से, और 2007 में म्यूनसिपैलिटी, नगर निगम के थ्रू वो क्या कर देते हैं, 50% वीमेन का रिजर्वेशन कर देते हैं। जिसके कारण बोलते हैं कि अभी तक 4 बार इलेक्शन हो चुका है, जिसमें मोर देन 50% पार्टिसिपेशन किसका है, फीमेल का है, वीमेन्स का है। और क्या बोलते हैं कि उसके कारण बहुत सारी, आप देख रहे हो कि आरक्षण को मिला लाभ, महिला इंजीनियर बनी मुखिया, ये सब देखिए वीमेन पार्टिसिपेशन है। हालांकि अभी भी 50% भी महिलाएं ऐसी हैं जो बस पेपर पे होती हैं, बाकी उनके मुखियापति होते हैं। आप लोगों ने सबने पंचायत सीरीज देखा ही होगा। उसके बाद ये आपको पता ही होगा, गोपालगंज की ये सबसे यंगेस्ट मुखिया बनी थी, 21 या 22 साल की, बस ये भी शायद इंजीनियर ही थी। उसके बाद वो बात करते हैं पुलिस में, कि पुलिस में वो कितना रिजर्वेशन दे देते हैं, 35% रिजर्वेशन देने की बोलते हैं कि 2013 में हम पुलिस सर्विसेज में, बिहार का जो पुलिस सर्विसेज है उसमें हम 35% रिजर्वेशन किसको देते हैं, विमेंस को। और वो बोलते हैं कि अभी जो है विमेन का जो स्ट्रेंथ है बिहार पुलिस में, वो 30,000 विमेन पुलिसमैन है। और वो बोलते हैं, पुलिस विमेन है सॉरी, और बोलते हैं कि ये जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है पूरे देश में, सबसे ज़्यादा महिला पुलिस हमारे बिहार में ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जीविका की। बोलते हैं कि जीविका के बारे में बोलते हैं कि हम वर्ल्ड बैंक से लोन लिए, फंड लिए, और 2006 में शुरू करवाते हैं। क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप है एक जीविका, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। और जो बोलते हैं कि अभी तक 10,51,000 ग्रुप बन चुका है जो। और जीविका दीदी का अगर नंबर बताया जाए तो 1,31,00,000, है ना, जीविका दीदी आर, है ना, जो जुड़ी हुई हैं किससे, जीविका से। और ये बोल रहे हैं कि पहले ये रूरल एरियाज के लिए था, लेकिन अब ये चेंज करना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं अर्बन एरिया के लिए भी हम ऐसा लाएंगे कोई स्कीम, ठीक है, जीविका को। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे किस चीज़ का, बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में बोलते हैं कि 7/2 में 10 लाख जॉब दिए हैं और 10 लाख एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, ठीक है। उसका सेकुलरिज्म अब के पे बात करते हैं, तो ये बोलते हैं SC ST OBC के लिए रेसिडेंशियल स्कूल बनाया गया है, हॉस्टल बनाया गया है और बन रहा है। और वो क्या बोल रहे हैं कि 91 रेसिडेंशियल स्कूल जो है अभी चल रहा है करेंटली में। और क्या बोल रहे हैं कि SC के लिए 50 के वैसा ब्लॉक जहाँ SC का पॉपुलेशन 50,000 है ना, तो
जो है वहाँ मोर देन 40 ब्लॉक में क्या बना रहे हैं, 20 रेसिडेंशियल स्कूल बनेगा। ठीक है, क्या क्या बता रहे हैं, वैसा ब्लॉक जहाँ क्या है 50,000 पॉपुलेशन ज़्यादा है एससी का, तो वैसा 40 ब्लॉक को चुना गया है, 40 ब्लॉक को चुना गया है, जिसमें कितना बनेगा, 20 रेसिडेंशियल स्कूल बनेगा। ठीक है, ओबीसी के लिए वो बोलते हैं क्या बनाए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास। ये फोटो जो है समस्तीपुर का है, देखिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास। आपको भी हाल में पता होगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा गया है। तो ये देख लीजिएगा कि छात्रावास में क्या क्या सुविधा जाएगा, तो निःशुल्क आवासन, मतलब रहने का कोई खर्च नहीं पड़ेगा। प्रति माह उनको 1,000 का अनुदान भी दिया जाएगा। 15 किलोग्राम मुफ्त अनाज भी दिया जाएगा, जिसमें 9 किलो चावल राइस और 6 किलोग्राम व्हीट गेहूँ। उसका डिजिटल अध्ययन के लिए ऑनलाइन स्मार्ट क्लास है, पुस्तकालय सुविधा है, अखबार मैगजीन ये सब, अभ्यास करने के लिए कंप्यूटर आधारित शिक्षण, वाईफाई, खेलकूद सामग्री, मेस या रसोईया, 24 घंटे बिजली, अगर बिजली नहीं है तो जनरेटर सुविधा, और समय समय पर विशेषज्ञों से माध्यम से प्रेरणा एवं मार्गदर्शन सत्र का आयोजन भी करवाया जाएगा। ये किनके लिए है, ओबीसी बच्चों के लिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल। अगर हम बात करेंगे गर्ल चाइल्ड के लिए कि जो बच्चियां जो छोटी हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, तो उनके लिए ये बोल रहे हैं कि SC/ST और ओबीसी बच्चियां के लिए 11 डिस्ट्रिक्ट में 11 डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल जो है अभी चल रहा है, और बाकी का जो 27 डिस्ट्रिक्ट बचा उसमें भी ये बनवाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रपोज्ड है कि सब बचे 27 डिस्ट्रिक्ट में भी क्या बनेगा, गर्ल्स बच्चियां के लिए, लड़कियां के लिए भी क्या बनेगा, रेसिडेंशियल स्कूल बनेगा। उसके बाद ये बात जिक्र करते हैं सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालते हैं तो आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, और बीपीएससी का प्रीलिम्स निकालते हैं तो आपको कितना दिया जाएगा, 50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। उसके बाद वो बात करते हैं ग्राम परिवहन योजना की। ग्राम परिवहन योजना की बात करते हैं, जिसमें वो 5 पॉइंट में क्या है कि ये हर पंचायत में 7 में 4 अनुसूचित जाति जनजाति और 3 मतलब 4 SC/ST को और 3 ओबीसी को ये दिया जाएगा, जिसमें 4 सीट से लेकर 10 सीट तक गाड़ियाँ को 50% है ना अनुदान दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, जिसमें क्या है कि प्रखंड से लेकर वहाँ के हेडक्वार्टर तक क्या चलाई जाएगी, बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस चलाई जाएंगी, ताकि वो कम खर्चे में आ जा सके नियमित रूप से। ठीक है, उसके बाद वो जिक्र करते हैं उद्यमी योजना की। उद्यमी योजना में क्या है कि आप इंटरप्रेन्योरशिप स्किल बढ़ाने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो 10 लाख रुपया 10 लाख रुपये क्या देगी आपको, गवर्नमेंट देगी, जिसमें आपको 50% क्या होगा, सब्सिडी होगा, मतलब आपको आधा पैसा ही रिटर्न करना है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की बड़ी पहल, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला, युवा उद्यमी के लिए स्वरोजगार के लिए मिलेंगे 10 लाख। ठीक है, जिसमें 50% मिलेगी सब्सिडी। ठीक है, अब बात करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी पे बात करते हैं, तो बोलते हैं कि जब से हमारी सरकार बनी वी आर रेगुलरली लॉन्चिंग क्या स्कीम, स्कॉलरशिप, फ्री कोचिंग एक्सेट्रा। फिर वो मदरसा की बात करते हैं, ये क्या है मदरसा, मदरसा क्या होता है, मुस्लिम लोगों का रिलीजियस प्लेस होता है जहाँ वो वहाँ अपना रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मदरसा को हम गवर्नमेंट अप्रूवल दिए, और वहाँ का जो टीचर थे, जो वहाँ के जो मौलवी जो पढ़ाया करते थे, उनको बिहार गवर्नमेंट के जो टीचर हैं उनको जितना पे किया जाता है उतना ही उनको भी किया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि 2006 में वो जो कब्रिस्तान का जो बाउंड्री वॉल होता है उसको घेराबंदी करवाते हैं। तो वो बोलते हैं कि 8,000 कब्रिस्तान को घेराबंदी कर दिया गया है, जिसमें 1273 जो है अभी प्रपोज्ड है जिसमें बाउंड्री करवाना है, जिसमें से प्रपोज्ड में से 746 कंप्लीट हो चुका है, और जो बचा उसमें 151 में क्या है लास्ट स्टेज पे काम चल रहा है, और बाकी का जो 376 है उस पर क्या है काम चल रहा है। फिर से बता दे रहे हैं, ये बोलते हैं कि 1273 जो बाउंड्री है कब्रिस्तान बचे हुए हैं उसमें 746 जो है वो कंप्लीट हो चुका है बाउंड्री होके। ठीक है, बाकी बचा उसमें 2 तरह का है, एक जो है लास्ट स्टेज पे है, तो 151 ऐसे कब्रिस्तान है जो लास्ट स्टेज पे है, मतलब 1 या 2 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 376 ऐसा है जिसमें काम चल रहा है। उसके बाद वो बोलते हैं कि 2016 में वो मंदिर का भी 2016 में वो बोलते हैं कि जो टेम्पल है, जो वैसा टेम्पल हिंदू टेम्पल जो 60 साल से ज़्यादा पुराना है, मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड हिंदू टेम्पल्स, उसका भी बाउंड्री करवाने के लिए वो स्कीम लाए हैं। बोलेंगे क्यों, क्योंकि वहाँ से मूर्ति ना चोरी हो जाए, वहाँ जो दान पात्र में दिया जाता है पैसा उसका ना चोरी हो जाए, उसके लिए क्या करवाए हैं, बाउंड्री करवाए हैं। उसके बाद ये बात करते हैं बजट की, तो स्टेट बजट की बात करते हैं, और ये बोलते हैं कि जब अभी 2005-06 में आए थे तो उस समय स्टेट बजट था कितना, 28 के
CR, मतलब 28,000 करोड़ बजट था बिहार का। उसके बाद ये बोलते हैं 2006-7 में ये क्या करते हैं, बढ़ा के इसको 34,000 करोड़ कर देते हैं। और अभी की बात करते हैं तो ये क्या है, 2,78,000 करोड़ है, ठीक है, जो कि बोलते हैं कि लगभग 10 गुना जो है बिहार बजट को हम क्या किए हैं, बढ़ा दिए हैं, है ना। और ये बोलते हैं कि हमने विशेष राज्य का दर्जा भी कंटिन्यूसली सेंटर से डिमांड किया है, लेकिन इस बजट में हमको क्या मिला है, स्पेशल हेल्प मिला है, जिससे क्या मिलेगा, जिससे हम अपने राज्य को, आपको क्या बताना है कि सेंटर ने इस बार बिहार को कितना पैसा दिया है। अभी हाल में आप लोग पढ़े होंगे, है ना, ये बजट जब आया तो कितना मिला है वो आप कमेंट करके बताएंगे, राइट। उसके बाद वो इस बार क्या हुआ कि जो टैब्लो निकाला गया, टैब्लो में मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग, महिला एवं बाल विकास निगम, उद्योग विभाग, ठीक है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जीविका, कृषि विभाग, विधि विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पर्यटन विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार अग्निशामक सेवा की झांकियां निकाली गई, है ना, टैब्लो निकाला गया, है ना। जैसे कि आप 26 जनवरी में देखते होंगे तो इंडिया गेट के पास जो सब डिपार्टमेंट का टैब्लो जाता है, उसी तरीके से यहाँ गांधी मैदान में 15 अगस्त पे टैब्लो निकाला गया ये सब डिपार्टमेंट का, जिसमें प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ वो किसको किसको मिला है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। ये ध्यान रखिएगा, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा जीविका को दिया गया, और तीसरा जो है वो ज्वाइंट उद्योग विभाग और बिहार अग्निशमन सेवा को संयुक्त रूप से झांकी में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ देगा, है ना। बिहार स्पेशल में बिहार करेंट अफेयर के लिए जरूरी हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो पहला स्थान मिला वो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को, दूसरा जो मिला जीविका को, और तीसरा जो मिला ज्वाइंट किसको मिला, उद्योग विभाग, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुशासन संस्थान को, और बिहार अग्निशमन सेवा को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। सो यहाँ हम नीतीश जी का स्पीच भी खत्म होता है और हम लेक्चर भी खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।